नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, बीजेपी के हाथ में मंदिर का काम लिखा हुआ था और भाई नरेंद्र मोदी के नाम में ही राम है तो पूरा होना ही था। अब आप देखिए, कमंडल एक हाथ में था, अब दूसरे हाथ में इन्होंने मंडल भी उठा लिया, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू। और वो भी कब? चुनाव से थोड़े महीने पहले। राम मंदिर शुभ आरंभ के बाद और लोकसभा के चुनाव से कुछ देर पहले कर्पूरी ठाकुर, इनको भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि विपक्ष के होश उड़ चुके हैं। नतीजा देखिए, इंडी अलायंस जो था वो घबराया हुआ फिर रहा है, टूटने की कगार पर वो आ गए हैं। वो कैसे? अब देखिए, कांग्रेस जो है वो चाहती है कि सबके साथ मिलकर शीट शेयरिंग का काम हो और मैक्सिमम सीटें उसके साथ शेयरिंग में बांटी जाए। किसके साथ? रीजनल पार्टीज के साथ। ये नेशनल पार्टीज से तो बात नहीं हो रही है। और ममता ने क्या किया है? ममता ने बंगाल के अंदर घोषणा कर दी कि वो सारी सीटों पे खुद लड़ेगी। भगवत मान ने पंजाब के अंदर सारी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले अपनी दुकान बंद करके आजकल क्या कर रहे हैं? एक शानदार वैनिटी वैन के अंदर घूम रहे हैं, घाट घाट धक्के खा रहे हैं। और इंडिया जो गठबंधन है उसका सांघा जोड़ने वाले कौन थे? नीतीश कुमार। वो तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के दावेदार वही हैं, और क्या हो रहा है? मंदिर के अगेंस्ट थे। और अब बोलने शुरू कर दिया उन्होंने कि मैं मंदिर बनने से मैं बड़ा खुश हूँ। और अब कर्पूरी बाबू का जो सम्मान हुआ है उसको भी मिलने के बाद उन्होंने कोई भी आपत्ति नहीं करी, जाति पाति की कोई बात नहीं करी। अब बोल रहे हैं मैं तो बड़ा गदगद हूँ। ये हालत है इस इंडी अलायंस के मेंबर्स की। और ये जो डॉट इंडिया वाले सारे हैं, जिसके अंदर डॉट है हर स्टेप के अंदर, यानी कि ये डॉट नहीं है, पहाड़ हैं। इनसे नीतीश कुमार खफा हैं। और कब वो वहां से खफा होकर एनडीए का दामन थाम लें, क्योंकि पलटूबाज तो ये बचपन से ही हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, ये कभी भी वो घोषणा कर सकते हैं कि मैं एनडीए में शामिल होने की कोशिश कर रहा हूं, इंडी अलायंस में मेरा कोई भी काम नहीं है। पलटूबाज कुछ भी कर सकता है, जैसे इसके बयान रिसेंटली आ रहे हैं। और ये इंडिया गठबंधन है, इसके जितने भी सहयोगी संगठन है कांग्रेस के साथ बुरी तरह से खफा हैं। सभी का मानना है कि कांग्रेस की सीटों में तालमेल में कोई रुचि ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी ही बची हुई खाक जो है, खाक, क्योंकि साख तो रही नहीं, खाक को बचाने में कांग्रेस लगी हुई है, उसी में उसकी रुचि है। ऊपर से जो ये चोरों का गठबंधन है उसकी बागडोर संभालने वाली कांग्रेस की रुचि अपनी न्याय यात्रा में है, गठबंधन की यात्रा में नहीं है। तभी तो किसी को साथ में शामिल नहीं किया। और जाहिर है, नीतीश हो, ममता हो, ये सारे के सारे कांग्रेस के साथ बहुत बुरी तरह से ये खफा भी हैं। खफा तो इवन हमारा टोंटी चोर अखिलेश भी है, वो भी कम नहीं है। केजरीवाल की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन वो बोलते कम है आजकल, क्योंकि बुर्का डाल के छुपे हुए हैं। क्योंकि ईडी की तलवार कुछ ज़्यादा ही उनके सर के ऊपर लटकी हुई है और 4 बार तो नोटिस आ चुका है। अब देखते हैं, इसीलिए ताला लगाया हुआ है। और केजरीवाल को गठबंधन का साथ अपने लिए चाहिए। उसके मालूम है कि भाई अगर मैं अकेला गया तो मेरा कहीं भी पैर जमने वाला नहीं है, इसलिए गठबंधन का ही सहारा मुझे बचा सकता है। अन्यथा इस समय वो गठबंधन के जो सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले बंदे होते, ये गठबंधन की ज़रूरत क्या है? लेकिन आज मजबूरी है गठबंधन में बैठना। मजबूरी है कि ये गठबंधन उसे हो सकता है जेल में जाने से बचा भी ले। बात ये भी है कि बात जल्दी नहीं सुलझी तो गठबंधन का जो रायता है ये पूरे देश में बिखर जाएगा। और ये झाड़ू मार के भी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ये इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। सीट तालमेल में त्याग की सबसे बड़ी अगर जिम्मेवारी है आज की डेट में, वो है कांग्रेस की। क्यों? इन्हें ही अपनी सीटों का छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है इन्होंने सारे जो रीजनल पार्टीज हैं, इन्होंने मन बना लिया कि कांग्रेस को 40-50 सीटों पे ही लड़ाया जाए, जहां पर विपक्ष की कोई भी नेता जीतने भी उनको लगेगा कि जीत नहीं सकता,
वहाँ पे कांग्रेस को बोलते हैं भैया आप लड़ लो, कि 40-50 सीटों पे आप जीते थे लास्ट टाइम, वो ले लो आप, बाकी पे तो हम ही लड़ेंगे। अब क्या करें अगर कांग्रेस सबको अपने पालतू बनाने की कोशिश करती है कांग्रेस, स्पेशली राहुल गांधी, उसको लगता है इस बार तो वो 400 सीटों लेके ही वो आने वाला है। तो इसलिए सारा जो ये गठबंधन है, ये उसको सपोर्ट करने की बजाय ये अपनी ही राजनीति को बचाने में राहुल गांधी लगा हुआ है। इसीलिए ये सारा गठबंधन टूटता हुआ हमें दिखाई देता है। ध्यान रखिए, राम मंदिर के बाद जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मंडल और कमंडल मोदी जी ने दोनों ही अपने हाथ में रख लिए। इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और मेरा विश्वास रखिए, ये जो इन्होंने कार्ड खेला है, ये अंत नहीं है। ये सिर्फ 2024 की तो सिर्फ शुरुआत है। अभी भाइयों 2 महीने बाकी हैं। और आप याद रखना कि जो ये कुश्ती है, जो सियासत की कुर्सी चल रही है, इसके लिए बीजेपी तो हमेशा ही तैयार रहती है। और उसके पिटारे में और कितना कुछ बाकी रखा हुआ है, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जब उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्या आपने सोचा था कि ऐसी एक लेडी को कहाँ से एक देहात से निकाल कर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया जाएगा? क्या आपने सोचा था कि जो ये 3-4 स्टेट्स बीजेपी जीती है अभी, उसमें कहाँ-कहाँ से मुख्यमंत्री ढूँढ के लेके आए हैं? ये है इनकी इनके हाथों में। जो ये है ना, ये जिसको बोलते हैं कार्ड्स होते हैं, ये कहाँ से क्रिएट करते हैं, कैसे बचा के रखते हैं, कहाँ पे निकालते हैं, ये मोदी ही जानता है और किसी को पता नहीं है। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। सबसे बढ़कर तो मोदी जो हैं वो तो फेस हैं, लेकिन जो शाह हैं पीछे, अमित शाह, वो है मोदी का ब्रेन। और वो चाणक्य ऐसे नहीं बोला जाता उनको। और चुनाव के लिए पहले ही देश भर में फैल चुकी आरएसएस की पूरी टीम भी किसने बिठाई है? अपने अमित शाह जी ने। पूरे भारत में करोड़ों कार्यकर्ता घर-घर जाकर वो लोगों को एक्टिवेट कर रहे हैं। और मंडल और कमंडल ये अपना काम पूरी पूरी अच्छी तरह से करने वाला है। वार्ड हो, बूथ हो, वहाँ तक बीजेपी ने, आरएसएस ने अपना पूरा दुनिया का पूरा तामझाम पूरा बिठाया हुआ है और संगठन को फैलाया हुआ है। साथ जुड़ने को तैयार बैठा एनडीए गठबंधन है। आप सोच के देखिए, बीजेपी अकेला ही, आप तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया 400, साढ़े 400, मैं तो बोल रहा हूँ 492 सालों के बाद राम लल्ला अपने महल में वापस पहुंचे हैं। 492 तो बनते हैं बीजेपी के लिए। दैट मीन्स हम ये बातें बोल रहे हैं, अभी तो एनडीए का जो गठबंधन है उसकी भी कुछ सीटें आने वाली हैं। तो हो सकता है 500 प्लस ले आए। मुझे मालूम नहीं है आप कितनी लेके देंगे बीजेपी को या एनडीए को। और दूसरी ओर कौन है? ये चोरों का गठबंधन, ठग बंधन बोलते हैं वैसे उसको। और उनके अगर देखें काम करने का तरीका क्या है, वो पहले ही बनने से पहले ही खंडित हो चुका है। और आप मेरी बात आज नोट कर लेना कि जो कमंडल को और मंडल से जोड़ने की जो सोशल इंजीनियरिंग जो मोदी जी ने और शाह ने करी है, ये बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है। और ये इंडिया अलायंस को तो तोड़ने के लिए ये मास्टर स्ट्रोक इनफ है। अभी 2 महीने बाकी हैं मेरे दोस्तों। इंडिया अलायंस संभल लो, अभी भी टाइम है। आप तो ऐसे बातें कर रहे हो एक दूसरे के साथ जैसे कि अभी 2-3 साल पड़े हैं चुनाव के अंदर। बेटा 2 महीने रह गए। ये राहुल गांधी, 2 महीने रह गए हैं चुनाव में। शायद 16-17 की तो डेट भी निकाल दी है इलेक्शन कमीशन ने। और इसलिए अपनी जो फजीयत तुम हर रोज़ करवाते रहते हो एन मौके पर, ये करनी छोड़ो और कुछ ढंग का अपोजिशन तो क्रिएट करो जिसके पास यार 30-40 सीटें तो हों आपके पास एटलीस्ट, ताकि आप वहाँ पर बैठने के लायक तो बन जाओ पार्लियामेंट में। वैसे तो तुम लायक हो नहीं, लेकिन फिर भी और थोड़ा लाइटर मूड पे हम चाहते हैं कि तुम वहाँ पे बैठ के अपनी खिल्ली उड़ाते रहो, हमारे से भी और मोदी जी से भी। और जब मोदी जी आपकी खिल्ली उड़ाते हैं आपके मुंह के ऊपर, हमें बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए प्लीज़ हमारी गुजारिश है कि 500 प्लस तो बीजेपी और एनडीए ले ही जाएगी। आप 20-25 सीटों पे आप में से कि सारा ये कुलबा आपका इकट्ठा होकर 20-25 सीटें लेकर तो आप आओ पार्लियामेंट में, ताकि हम भी कुछ आनंद ले सकें अगले 5 साल के लिए आपके ऊपर। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।